हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं रामेश्वर प्रजापति आपके सामने एक बार फिर प्रेजेंट कर रहा हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जो कि हमारा चल रहा है सॉलिड स्टेट। इसमें आज हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री या अरस समीकरणमिति दोष। तो इससे पहले हम रस समीकरणमिति दोष पढ़े हैं। रस समीकरणमिति में हम लोग क्या देखे थे, जिन दोष में हमारा रस समीकरण मिति बनी रहती है या रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री दोष। जैसे हमने बताया था कि अगर हम मान लेते हैं 10 Na प्लस है और 10 Cl माइनस है, 10 Cl माइनस है, अगर इसमें से एक Na प्लस चला जाए तो 9 Na प्लस बचेगा और इसमें से एक Cl माइनस चला जाए तो 9 Cl माइनस चला जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर होगा 10:10, यानी 1:1:1। अब यहाँ पर हम बात करें परिवर्तन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यानी एक Na प्लस यहाँ से चला गया, एक Cl माइनस यहाँ चला गया। अब क्या अनुपात होता है, 9:9, यानी 1:1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी रस समीकरण मिति क्या हो रही है, बनी हुई है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा और रस समीकरण मिति होती है, इसमें यही रस समीकरण मिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए दो से पहले क्या था, हमारा 10 Na प्लस था, ठीक है, और 10 Cl माइनस था। दोष के बाद होता क्या है, हमारा तो 10 Na प्लस तो रहता ही है, प्लस हमारा और जो Cl माइनस होता है एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर पहले रेशियो था 1:1, अब रेशियो आ गया 10:9। क्या हो गया, हमारा Na प्लस अधिक हो गया, यानी हमारी और रस समीकरण मिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रस और रस समीकरण मिति परिवर्तन या अरस समीकरण मिति दोष। इसको दोष को हम लोग देखते हैं, जिन दोष के कारण रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो उसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। एक बात और आप लोग देख लीजिए, चाहे हमारा 10 Na प्लस था, ठीक है, और 10 Cl माइनस था, अगर हम 10 Na प्लस एडिटिव रहता है, अगर यहाँ पर हमारा Cl माइनस हो जाता है तब भी तो रेशियो में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10:11, यहाँ पर क्या था 1:1, यहाँ पर 10:11 हो रहा है, यानी यहाँ पर रस समीकरण मिति में भी परिवर्तन हो रहा है। चाहे A कम हो जाए, चाहे A बढ़ जाए, चाहे A बढ़ जाए A कम हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अरस समीकरण मिति दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है धातु आधिक्य दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार के होते हैं। धातु आधिक्य दोष का मतलब होता है धातुओं की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, धातुओं की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए। पहले धातु किसे कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने अंदर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर धनायन को हमको क्या करना है, आधिक्य करना है। धनायन को आधिक्य करने के लिए क्या करना होगा, या तो धनायन को अधिक कर दीजिए, ठीक है, तो एडिटिव हो जाएगा, या फिर ऋणायन को कम कर दीजिए। ऋणायन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस है, तो हम कह रहे हैं धनायन को बढ़ा दीजिए, यानी यहाँ पर 11 Na प्लस हो जाएगा तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। या तो फिर इसको एडिटिव रहने दीजिए और ऋणायन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो भी Na प्लस बढ़ जाएगा। तो यह क्या है, धातु आधिक्य दोष। उसी प्रकार धातु न्यूनता दोष है। तो धातु न्यूनता दोष का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धातु न्यूनता दोष का मतलब जैसे Na प्लस 10 है और Cl माइनस 10 है, तो धातु न्यूनता दोष में यानी धातु की क्या हो रही है, न्यूनता हो रही है, यानी जो हमारा धातु का कम हो रहा है। धातु कम करने के लिए या तो Cl को बढ़ा दीजिए, यानी ऋणायनों को बढ़ा दीजिए, या फिर जो धनायन है उसको कम कर दीजिए, धनायन को कम कर दीजिए, तब भी तो हमारा और समीकरण मिति नहीं क्या हो रही है,
अरस समीकरणमिति में ही बना हुआ है, क्योंकि रस समीकरणमिति तो है ही नहीं, क्योंकि इसका रेशियो बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहली डिफिनेशन हम लोग देखते हैं धनायन आधिक्य। धनायन आधिक्य में होता क्या है मित्रों? धनायन आधिक्य का मतलब होता है धनायनों की संख्या बढ़ जाए। जैसे हम एक समीकरण देखते हैं Zn, जैसे Zn होता है, यह अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्या बन जाता है, Zn प्लस Zn2+ बन जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन होती है, अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेती है, 2O2-। अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो हमारा बचा क्या, Zn प्लस O एरो Zn2+ प्लस 2-। हम इसको एक साथ लिख दें इसको ZnO। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, तो जो हमारा जो जिंक ऑक्साइड हो ना, इसको अब हम पुनः क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को पुनः क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो जिंक ऑक्साइड को अगर हम पुनः गर्म करते, समीकरण यहाँ पर आप लिख लीजिए Zn प्लस O एरो ZnO। अब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, तो अब होता क्या है, अब जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे ना, तो Zn अपने पुनः जो क्या होता है, जो अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी 2+ इसके पास रहता ही है। और जो ऑक्सीजन है ना, जो अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था, वह अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और यह बचता क्या है, हाफ O2। और जो ऑक्सीजन होती है ना, वो चली जाती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। जो हमारा क्रिस्टल बचता है ना, उसमें हमारे Zn क्या हो जाता है, Zn अधिक हो जाता है। तो इसी हम लोग कहते हैं धनायन आधिक्य दोष, क्योंकि यहाँ पर जो O2- था ना, H2- था ना, एक चला गया, तो बचा क्या, यही तो बचा, इसकी अधिकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं धनायन आधिक्य दोष। चलिए इसकी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, देखते हैं परिभाषा क्या होती है, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं परिभाषा, देखते हैं हम लोग परिभाषा क्या है। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड का जो रंग होता है वह कैसा होता है, सफ़ेद होता है। गर्म करने पर इनमें से ऑक्सीजन निकलती है, यानी इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तथा यह पीले रंग का हो जाता है। तो जो इसका कलर होता है ना, सफ़ेद से कैसे हो जाता है, पीला हो जाता है। क्यों पीला हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन तो निकल रहा है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, वह कहाँ जाएगा, और ये Zn जो प्लस है ना, वो कहाँ जाएगा, वो जो क्रिस्टल होता है ना, उस क्रिस्टल के जो अंदर जो अंतराकाशीय स्थान होता है Zn2+ और 2e- वहीं पर चले जाते हैं अंतराकाशीय स्थानों में। अंतराकाशीय स्थान किसे कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, तो इनके बीच में जो अंतराकाशीय स्थान होता है ना, इसी में क्या होते हैं, चले जाते हैं। कौन, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, ऋण आयन न्यूनता दोष। यहाँ तक आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए मित्रों, अब हम क्या देख रहे हैं, ऋण आयन न्यूनता दोष। ऋण आयन न्यूनता दोष देखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, ऋण आयन न्यूनता दोष होता क्या है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, सफ़ेद NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कहते हैं नमक, साधारण नमक का क्रिस्टल ले लेते हैं। तो फिर करते हैं क्या है, साधारण नमक का क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल ले लेते हैं। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, सोडियम
कि वाष्प को प्रवाहित करते हैं। किसकी वाष्प को? सोडियम Na की जो है वाष्प को क्या करते हैं? वाष्प को प्रवाहित करते हैं। जब इस क्रिस्टल के ऊपर से Na+ यानी सोडियम की जब वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, जो Na होता है ना, वह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग कर Na+ बना लेता है और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है। अब जो Na+ होता है ना, वह एक Cl- को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या बना लेता है? यहाँ पर बना लेगा NaCl, और ये जो क्लोरीन होती है ना, वह कहाँ चली जाती है? इसके साथ चली जाती है। तो यहाँ पर इसका स्थान क्या होता है? रिक्त हो जाता है। अब इसके रिक्त स्थान पे कौन आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके रिक्त स्थान पर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सोडियम था Na+, इसको बना लेते एक बार। Na+, ठीक है। तो अब हम Cl- को बनाते हैं, प्लस Cl- को भी बना लेते हैं। Cl-, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। इतना ही रहने देते हैं। तो अब होता क्या है कि जो ये सोडियम का जो वाष्प होता है ना, इसके ऊपर जब हम इसको प्रवाहित करते हैं तो अब क्या होता है, सोडियम जो होता है यानी जो प्लस होता है ना, ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और किसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है? क्लोरीन को अट्रैक्ट करके क्या बनाता है? NaCl बना लेता है, यानी Na+Cl- यहाँ पर बना लेता है। तो जो NaCl की जो क्या होता है, जो एक क्रिस्टल होता है ना सोडियम क्लोराइड, तो इसके ऊपर NaCl आकर क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। किसके रूप में? पीले रूप में क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है, यानी इसके सतह के ऊपर आकर क्या होता है? जम जाता है। और जो हमारा एक सफ़ेद क्रिस्टल था ना, उसका भी रंग कैसे हो जाता है? पीला हो जाता है। तो होता क्या है कि जो सोडियम Na जो प्लस होता है, वह Cl- को अपने अंदर तो ले लिया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जहाँ से सोडियम निकला है, यहाँ क्लोरीन निकला है ना, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्ति बनती है ना, तो इलेक्ट्रॉन उस रिक्ति में आ जाएगा। इस रिक्ति को हम लोग बोलते हैं F केंद्र बोलते हैं, F केंद्र बोलते हैं। F केंद्र का मतलब क्या होता है? F केंद्र का मतलब, F का मतलब होता है फर्वेंजेंटर, फर्वेंजेंटर जो क्या होता है? फर्वेंजेंटर जो क्या होता है? फर्वेंजेंटर जो होता है एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ रंग से होता है। फर्वेंजेंटर का अर्थ क्या होता है? रंग से होता है। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन दो चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, वह 2 चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है। एक तो विद्युत धारा के लिए, दूसरा क्या होता है? रंग परिवर्तन के लिए। तो यहाँ पर इसका जो रंग हो रहा है, क्या हो रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। और हम पढ़ किसकी रहे हैं? ऋणायन न्यूनता के दोष की। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्लोरीन की मात्रा को क्या हो जा रही है? क्लोरीन की मात्रा कम हो जा रही है, यानी ऋणायन जो हो रहा है कम हो जा रहा है। लेकिन ये जो ई यहाँ पर आ रहा है ना, उसका क्या हो रहा है? विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ई यहाँ पर आ रहा है, और ई का कोई यहाँ पर विशेष कार्य नहीं है, केवल यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा। क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं Na+, यानी जो धातु क्या हो रहा है? अधिक हो जा रहा है। धातु अधिक हो जा रहा है और ऋणायन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऋणायन न्यूनता दोष। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या होती है। यहाँ पर नीचे आपको दिख नहीं रहा था, इसको आप लोग देख लीजिए। नीचे क्या है? F केंद्र है। जो यहाँ पर जो ऊपर जो E है ना,
उसको हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। एफ का मतलब होता है फर्मेंजेंडर। फर्मेंजेंडर जो है जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, रंग से होता है। चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। चलिए ऋणायन न्यूनता दोष की डिफिनेशन क्या देखते हैं हम लोग। जब NaCl के क्रिस्टल को, यानी हमारा ये जो NaCl का सफ़ेद जो क्रिस्टल है को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं, यानी सोडियम वाष्प का जो वातावरण में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल के सतह पर क्या हो जाते हैं, जो सोडियम परमाणु है ना क्रिस्टल के सतह पर क्या होते हैं, जम जाते हैं। क्या होते हैं, जम जाते हैं। और Na वाष्प का, यानी सोडियम वाष्प का सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, यानी ये जो Na होता है ना, वह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम प्लस बनाता है, यानी Na प्लस बनाता है। और क्रिस्टल के Cl माइनस, यानी ये जो क्रिस्टल का Cl माइनस होता है ना, ये पॉजिटिव और माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो प्लस जो होता है ना, इसको क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो Cl किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। तो Cl माइनस इस Na प्लस से मिलकर NaCl बनाते हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, NaCl बनाते हैं। अब क्या होता है, Na वाष्प के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वाष्प के द्वारा जो ए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, Cl निकलने से, यानी यहाँ से जो Cl निकला है इससे बनी रिक्ति में चला जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह यहाँ पर चला जाता है। परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में Na प्लस का अधिक हो जाता है। अब इसमें देखते हैं ना, सोडियम का क्या हो गया, अधिक हो गया, सोडियम का क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी क्लोरीन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में Na प्लस का अधिक हो जाता है। और E द्वारा बनी रिक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, F केंद्र कहते हैं। F केंद्र कहते हैं। अब छोटी सी टॉपिक बची है जो है कि धातु न्यूनता दोष, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं और इसकी भी उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष हमने बताया कि धातु न्यूनता दोष यानी जिसमें धातु की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी धनायनों की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम देखते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष हमारा क्या होता है हमने आपको बताया था धातु न्यूनता दोष दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसमें धनायनों की संख्या को कम कर दीजिए या तो ऋणायनों की संख्या को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रिस्टल में धातु की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जैसे बात करते हैं FeO की, फेरस ऑक्साइड की बात हम करते हैं, तो जो फेरस ऑक्साइड की हम लोग बात करते हैं, तो जो फेरस ऑक्साइड होता है यह वास्तव में Fe 0.95O1 की परास में होता है। A1 इसके परास में क्या होता है, लेकिन जो वास्तव में Fe होता है वह 0.93 से लेकर 0.96 के संगठन में हो सकता है, के संगठन में या के परास तक हो सकता है, या इसके परास तक हो सकता है, ये इसके संगठन में पाया जाता है। ठीक है, तो जो फेरस ऑक्साइड होता है Fe 0.95 और वो 1 की संगठन में होता है, लेकिन वास्तव में जो Fe होता है ना वह 0.93 से लेकर 0.96 की परास तक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है, Fe के क्रिस्टल में से कुछ कभी कभी Fe2 प्लस क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और क्रिस्टल में धनायनों की क्या होती है, कमी हो जाती है। क्रिस्टल में क्या होती है, धनायनों की कमी हो जाती है, यानी धातु की कमी हो जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं धातु न्यूनता
दोष कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल की तरह थ्रू आप लोग देख लीजिए। जैसे अगर हमने बात कर लिया, इसमें हमको प्रूव करना है कि यह कौन सा दोष है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है या असमीकरणमिति दोष है। तो हम देखते हैं फेरस ऑक्साइड के फेरस क्या है 0.95 अनुपात 1 या 9.95 अनुपात 100। अगर इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और क्या होगा 17 से कट जाएगा ना। चलो 5 एकम 5 किससे कटेगा 5 एकम 5, यहाँ से आ गया 5 9 45, ठीक है। 19 अनुपात 20 के अनुपात में ये क्या होता है 19 अनुपात 20 के अनुपात में क्या है होता है। तो यानी यहाँ पर देख रहे हो ऋणायनों की संख्या 20 है और धनायनों की संख्या क्या है 19 है, और इसी को हम लोग कहते हैं धातु न्यूनता दोष कहते हैं। फ्रेंड, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए। और जो हम यहाँ पर आपको पीपीटी लगा रहे हैं, यानी जो लिखा हुआ लगा रहे हैं, अगर आप उससे नोट बनाना चाहते हैं तो वो भी पेपर प्रॉपर वे में है, उससे भी आप लोग नोट बना सकते हैं, ठीक है। हमने आपकी सुविधा के लिए ये चीज़ें लगाई हुई है, और जो हम लोग यहाँ पर फ्लो चार्ट भी लगाते हैं उससे भी आप लोग चित्र बना सकते हैं। तो और क्या है इसमें, एक हमसे छूट गया था, कौन सा दोष है, जो कि है धातु अशुद्धता दोष। क्या है उसको सिंपली कह सकते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष छूट गया था, जिसको हम अभी देख लेते हैं जल्दी से। क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं, धातु अशुद्धता दोष क्या होता है। तो देखिए अशुद्धता दोष क्या है, यदि अल्प मात्रा में स्ट्रेंशियम क्लोराइड युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए। कह रहा है कि यदि NaCl का एक विलयन है, उसमें स्ट्रेंशियम क्लोराइड को क्या किया जाए क्रिस्टलीकृत किया जाए, तो कुछ Na किया जाए तो Na का कुछ स्थान, यानी जो सोडियम प्लस का जो कुछ स्थान होता है ना, स्ट्रेंशियम के द्वारा घेर लिया जाता है, और प्रत्येक स्ट्रेंशियम 2+ 2 Na+ आयनों को क्या करता है प्रतिस्थापित करता है। यानी 2 Na+ को क्या करेगा उसके जगह से हटाएगा, और एक आयन का स्थान वह स्वयं ग्रहण करता है, और दूसरे का स्थान क्या होता है रिक्त रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ कहना क्या चाह रहा है, अगर यहाँ विलयन है, एक प्रकार का ये विलयन है, सोडियम क्लोराइड का विलयन है, इसमें स्ट्रेंशियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत किया जा रहा है। तो क्या होता क्या है, तो जो स्ट्रेंशियम क्लोराइड जो होता है ना, इसमें स्ट्रेंशियम 2+ है। स्ट्रेंशियम यहाँ पर स्ट्रेंशियम क्या है 2+ है, और क्लोरीन 2- है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखते हैं तो Na 1+ है और Cl 1+ है। तो जब स्ट्रेंशियम क्लोराइड क्या होगा इसके अंदर आएगा, तो स्ट्रेंशियम 2+ है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आवेश है। जब 2 पॉजिटिव आवेश है तो यहाँ से 2 Na+ को क्या करेगा उसके जगह से क्या करेगा हटाएगा, उसके जगह से क्या करेगा हटाएगा, उसको प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। उसको प्रतिस्थापित करेगा तो यहाँ से चला जाएगा, और उसके स्थान पर वह स्वयं आ जाएगा। स्ट्रेंशियम के अंदर स्ट्रेंशियम क्लोराइड के जो होता है हमारा स्ट्रेंशियम जो होता है ना सोडियम क्लोराइड के अंदर आ जाएगा, और एक आयन का स्थान, मतलब एक सोडियम प्लस को हटाया 2 को, तो एक का स्थान वह स्वयं ग्रहण कर लेगा, और दूसरे का स्थान क्या हो जाएगा रिक्त हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर क्लोरीन क्या है सोडियम है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Na+ Cl- यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से गया तो 2NaCl- बना लिया है, ठीक है। और स्ट्रेंशियम क्लोराइड इसके अंदर आ गया, स्ट्रेंशियम इसके अंदर आ गया, और 2 Na को प्रतिस्थापित किया, और एक का स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, दूसरे का स्थान क्या हो गया
रिक्त हो गया, सीधे सीधे हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और ये टोटल जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।